नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट 01 पे। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर का पार्ट 4 लेके आए हैं। इस वीडियो में हम 7 अप्रैल और 8 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन हैं वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करते हुए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए, हमारा जो कंटेंट है अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए चिंता के उदासीनता क्षेत्र को उजागर करने के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय के बारे में जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य इन वर्षों में यह मानसिक स्वास्थ्य, मृत्यु और बच्चों की देखभाल, जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रकाश में लाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि COSID-19 ने प्रकाश डाला है कुछ लोग स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम है और दूसरों की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर पहुंच रखते हैं। इस विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम एक स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण है। जो इस साल की विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है दोस्तों, वह एक स्वस्थ दुनिया का निर्माण है। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें है कैबिनेट ने एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के लिए 6,238 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ गीगावाट की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए उत्पादन लिंक्ड इनिशिएटिव और PLI योजना के उच्च दक्षता और सौर PV मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है और उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम बिजली जैसे रणनीतिक क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करेगा और साथ ही आत्मनिर्भर भारत का यह पहला समर्थन करेगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वह केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में मधु क्रांति पोर्टल और NAFED के हनी कॉर्नर लॉन्च किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ NAFED के मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुभारंभ किया। यह पोर्टल डिजिटल पंजीकरण पर हनी और अन्य बीहाइव उत्पादकों के ट्रेसेबिलिटी स्रोत को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विकसित किया जा रहा है। यह शहद की मिलावट की गुणवत्ता और स्रोत की जांच करने में भी मदद करेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है, दिल्ली में होने वाली तीसरी भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक तीसरी बार भारत बहरीन उच्च आयोग की बैठक नई दिल्ली में होगी। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल तलीब बिन राशिद अल जायनी करेंगे। बहरीन के विदेश मंत्री भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। उन्हें आज दोपहर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। अगला जो हमारा टॉपिक है वह महिला उद्यमियों को PMMY के तहत लगभग 68% ऋण स्वीकृति। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शुभारंभ के बाद लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की राशि के लिए 28 करोड़ 68 लाख से अधिक ऋण स्वीकृति किए गए हैं। गैर कॉरपोरेट गैर कृषि छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक के ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में योजना शुरू की गई थी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि लगभग 68% ऋण महिला उद्यमी को दिया गया और लगभग 51% ऋण SC और ST OBC उधारक कार्यकर्ताओं को दिया गया। अगला जो हमारा है, जस्टिस NB रमना को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
वर्तमान में CGI-SI बोबडे द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति NB रमण को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। जस्टिस रमण का कार्यकाल अगले साल 26 अगस्त तक होगा। जस्टिस रमण दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और उनका जन्म आंध्र प्रदेश में एक कृषि परिवार में हुआ था। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें वयोवृद्ध पत्रकार डॉक्टर फार्मा जयक्रिया का निधन। जाने माने शिक्षाविदी अनुभवी पत्रकार और औरंगाबाद के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के चेयरमैन मौलाना आज़ाद कैंपस डॉक्टर फतेमा जयकारी अब और नहीं हैं। वह 85 वर्ष की थी। उन्होंने शिक्षा और शैक्षिक सुधारों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री और आज़ाद कॉलेज परिसर के संस्थापक स्वर्गीय श्री रफीक जायकरी की पत्नी थी। राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार के लिए अपनी कैशलेस मोडेम योजना शुरू की है। राज्य सरकार अपनी चिरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण शुरू किया है। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। अब दोस्तों हम राजस्थान के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा जी हैं। अब राजस्थान के बारे में हम थोड़ी और जानकारी ले सकते हैं। यहाँ अंबर पैलेस, हवा महल, रणनौत भौरम राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, संस्कारिता राष्ट्रीय उद्यान और कुंभलगढ़ गढ़ का किला है। अगला जो हमारा टॉपिक है बॉम्बे ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के MD जेह वाडिया ने पद छोड़ दिया और कंपनी के प्रबंधक निर्देशक के रूप में अपने अनुबंध का नवीनीकरण नहीं करेंगे। दोस्तों अब हम महाराष्ट्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारा बॉम्बे से है तो हम महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र गुंगमलन नेशनल पार्क, तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों आप लोग मुझे मुंबई के मुख्यमंत्री और मुंबई के राज्यपाल का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला जो हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्खनन महाअभियान योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर जिले की कोटापुतली तहसील में हर साल 17 लाख यूनिट बिजली उत्पादन के प्रावधान के साथ आया है। मेगावाट परियोजना को कोटपुतली के भालोजी गांव में 3.50 एकड़ खेत पर स्थापित किया गया है। अगला जो हमारा है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड एक वैश्विक अग्रणी शुद्ध प्ले इंजीनियरिंग सेवा कंपनी ने 19 अक्टूबर 2020 को स्टॉक एक्सचेंज को किए गए पिछले खुलासों के अनुरूप अमित चड्ढा को CEO और प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। अपने उत्खनन से पहले अमित उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संपूर्ण समय बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने कंपनी में सेवा कर रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है पश्चिम बंगाल में जो एक उच्च स्तरीय विधानसभा चुनाव के बीच हैं और राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के बीच NSC और PPF जैसी लघु बचत योजनाओं से लगभग 90,000 करोड़ रुपए के उच्चतम संग्रह के लिए जो कुल करपस का 15% है। दोस्तों अब हम पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी हैं और यहाँ के राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं। लोक नृत्य यहाँ की जो है लाठी, गंभीरा, ढाली, जत्रा, बाला, छाऊ और संथली नृत्य है और यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर काली घाट है। दोस्तों जो पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी हैं तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के बाद देखिए अब किसकी सरकार बनती है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।
चलिए हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। केंद्र सरकार ने 2020-21 में 4 राज्य स्वामित्व वाले ऋणदाताओं जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक को 14,500 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, तो तेल उत्पादन में कटौती को लेकर सऊदी अरब के साथ तनाव। भारत ने अपने राज्य के रिफाइनर से कहा है कि वे उन अनुबंधों की समीक्षा करें जो वे मध्य पूर्व राष्ट्र से कच्चे तेल खरीदने के लिए करते हैं और अधिक अनुकूलन शर्तों पर बातचीत करें। अगला जो हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेन देन को संशोधित करने के लिए समय सीमा 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। दोस्तों अब हम रिजर्व बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों वह मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रथम जो इसके गवर्नर थे वह सर ओसबर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय राज्यपाल जो थे, इसके राज्यपाल का दोस्तों यहाँ मतलब हो जाएगा गवर्नर, ठीक है। तो जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वह चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे। दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम पे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, गवर्नर या राज्यपाल कौन है, तो दोस्तों वह शक्तिकांता दास जी हैं, शक्तिकांता दास जी हैं, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पीबी कानगो ने 2 अप्रैल को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद छोड़ दिया है। कानगो ने अप्रैल 2017 में केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में अपना पदभार संभाला और उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त होने वाला था, लेकिन 3 अप्रैल 2020 से उन्हें 1 साल का विस्तार दिया गया है। स्टैटिक जीके के साथ परीक्षा से संबंधित, ठीक है। अगला हमारा है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP का शुभारंभ किया है। इस दिन को गोल्डन लेटर्स के एक दिन के रूप में लिखा जाएगा जो रोग निगरानी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। हमने भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर्यवेक्षण में एक नया अध्याय शुरू किया। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने इस तरह की उन्नत रोगों की निगरानी प्रणाली को अपनाया है। दोस्तों स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में हम देख सकते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना 1976 में हुई और इसका जो हेड क्वार्टर या मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। अगला जो हमारा है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने दुश्मन के मिसाइल हमले के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत सैप प्रौद्योगिकी की है। DRDO प्रयोगशाला रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर ने स्वदेशी रूप से इस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के 3 प्रकार के विकसित किए हैं: शॉर्ट रेंज चैफ रॉकेट, लॉन्ग रेंज मीडियम रेंज चैफ रॉकेट और लॉन्ग रेंज चैफ रॉकेट, ठीक है। अब रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जो DRDO है, इसकी स्थापना 1958 में हुई और इसका जो हेड क्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। अगला जो हमारा टॉपिक है, ACI वर्ल्ड वाइड ने एक नई रिपोर्ट जारी की जिसमें 2020 में 70.3 बिलियन से अधिक रियल टाइम भुगतान देने को विश्व स्तर पर संशोधित किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 41% की वृद्धि है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 25.5 बिलियन वास्तविक समय के भुगतान लेन देन के साथ शीर्ष स्थान को बरकरार रखा। इसके बाद चीन ने 15.7 बिलियन लेन देन के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला जो हमारा टॉपिक है, घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एक निजी क्षेत्र की फर्मों को मिसाइल सिस्टम को विकसित करने के लिए और उत्पादन करने की अनुमति दी है, जैसे कि वर्टिकल लॉन्च सतह से हवा मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम। अगला जो है, छात्रों और शिक्षकों और अभिभावकों के साथ 7 अप्रैल को लगभग 14 प्रतिभागियों के साथ प्रधानमंत्री ने अपनी वार्षिक बातचीत परीक्षा पे चर्चा की। स्कूल
और कॉलेज के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री ने संवाद कार्यक्रम का पहला संस्करण शिक्षा पे चर्चा 1.0 16 फरवरी 2018 को तालकोटरा स्टेडियम में आयोजित किया था। अगला जो हमारा टॉपिक है, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान बीएसपी ने आयुष मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का सफलतापूर्वक आयोजन किया। दोस्तों, अब हम आयुष मंत्रालय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो आयुष मंत्रालय का स्थापना जो हुई थी इसकी 9 नवंबर 2014 में हुई थी। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। अगला जो हमारा टॉपिक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करने वाले चिंता के विषयों पर ध्यान आकर्षित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021 के लिए जो थीम रखी है वह एक न्यायपूर्ण स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण के रूप में नवीनता किया और नेताओं को स्वस्थ असमानताओं की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया है कि सभी लोगों को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें कब और कहां उनकी ज़रूरत है। दोस्तों, अब हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी जो स्थापना है वह 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। अगला जो हमारा टॉपिक है, कारगिल लद्दाख में ग्रामीण विकास विभाग कारगिल ने साकू ब्लॉक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। हेमिस पार्क नेशनल, अब हम थोड़ा लद्दाख के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में एक उच्च वाला राष्ट्रीय उद्यान है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। लद्दाख यूटी श्री राधा कृष्ण माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं और जम्मू और कश्मीर यूटी के मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है, 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, भारत के किराए के फर्नीचर और उपकरण बाजार रेटोमोजो और फुललेको और रेटिक और सिटिक फार्निस की पसंद के प्रभुत्व वाले अब प्रावधान के आंकड़े के अनुसार कुल पते योग बाजार के 55% से के शीर्ष 20 शहरों के हिसाब से 20,500 करोड़ रुपए हैं। केरल कृषि विश्वविद्यालय को विशिष्ट विश्वविद्यालय की श्रेणी में चांसलर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा अनुसंधान प्रौद्योगिकी हस्ताक्षरण के मापदंडों पर आधारित है। अगला जो हमारा टॉपिक है, दुनिया की सबसे बड़ी सौर कंपनी चीन की लेक ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी हाइड्रोजन बाजार में प्रवेश कर रही है। अगला जो टॉपिक है, बैडमिंटन में विश्व चैंपियन प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते और भारत ने तीसरा शेख हमदान बिन अल मखतूम दुबई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय 2021 में दुबई में 20 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। अगला जो टॉपिक है हमारा, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने 9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। 2020 की वैश्विक शिक्षा बैठकों में यूनेस्को द्वारा आयोजित की जा रही है। जो 2020 की वैश्विक शिक्षा बैठक है दोस्तों, वह यूनेस्को द्वारा आयोजित की जा रही है। अगला जो टॉपिक है और इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है, वह भारतीय सेना के एक जवान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी अल्ट्रा मैराथन की शुरुआत की। दोस्तों, ये 60 पैरा फील्ड अस्पताल का नाइफ NA वेलुपी एक अल्ट्रा मैराथन धावक हैं जो 50 दिनों में कम में लगभग 4,300 किलोमीटर की दूरी के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड
का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा जान लेते हैं रक्षा मंत्रालय के बारे में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वह नई दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना हुई है वह 15 अगस्त 1947 की हुई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो है वह जनरल बिपिन रावत है। थल सेना अध्यक्ष जो है वह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं या नौसेना सेनाध्यक्ष जो हैं वह एडमिरल करमबीर सिंह हैं और वायुसेना के जो सेनाध्यक्ष हैं वह राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।